राजस्थान के लघु खनन एवं क्रैशर उद्योग के अस्तित्व की रक्षा और प्रशासनिक सुधार एवं नीतिगत स्पष्टता की मांग को लेकर गुरुवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान के लघु खनन और क्रैशर उद्योग से जुड़े लाखों उद्यमी और श्रमिक आपका ध्यान हमारे व्यवसाय के अस्तित्व पर मंडरा रहे एक अभूतपूर्व संकट की ओर आकर्षित करने के लिए विवश हुए हैं। ये ज्ञापन केवल हमारी समस्याओं की सूची नहीं बल्कि उस प्रशासनिक उदासीनता और प्रणालीगत विफलता का दस्तावेज है जो राज्य में सिंगल विंडो सर्विस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आपकी संकल्पना का खुलेआम माहौल उड़ा रही है। कानूनी रूप से हम नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व अथवा नीलामी से प्राप्त खनन पट्टों के पट्टाधारी हैं, परंतु ये सबसे बड़ी विडंबना है कि विभागीय कार्यशैली के कारण हमें एक उद्यमी के बजाय एक खनन माफिया या खनिज चोर के रूप में देखा जाता है। इस दमनकारी माहौल का भयावह परिणाम ये है कि हमारी अगली पीढ़ी इस व्यापार को बिन बुलाई मुसीबत मानकर इससे दूर भाग जाएगी। विभाग द्वारा बड़ी धूमधाम से खदानों की नीलामी की जाती है, लेकिन अनेक पट्टा धारकों को उनकी आवंटित खदान तक पहुंचने के लिए कोई प्रमाणित रास्ता ही उपलब्ध नहीं कराया जाता। जब हम इस समस्या के लिए विभाग से गुहार लगाते हैं तो हमें जैसा है जहां है का गैर जिम्मेदाराना जवाब मिलता है। विभागीय समस्याओं के अलावा हमें एक संगठित गिरोह का भी सामना करना पड़ रहा है जो स्थानीय स्तर पर ब्लैकमेलिंग के माध्यम से खनन गतिविधियों को बाधित करता है। खान आवंटन के पश्चात कुछ आवंटित खानों में स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति हम विकास के नाम पर ब्लैकमेलर कहना चाहेंगे सक्रिय हो जाते हैं। इनका तरीका यह है कि ये जानबूझकर आवंटित खान के बिल्कुल निकट सरकारी भूमि पर नई संरचनाओं का निर्माण शुरू करवा देते हैं। कभी बच्चों के लिए खेल का मैदान, कभी शमशान घाट, कभी डिस्पेंसरी तो कभी सामुदायिक भवन के नाम पर खनन को असंभव बना दिया जाता है। ये सीधे सीधे राज्य के राजस्व पर हमला है। खानों में मौजूद खनिज ईश्वर का दिया हुआ एक राष्ट्रीय खजाना है जिसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ये खनिज जिस भूमि में है वहीं से निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया में बाधा डालना केवल एक उद्यमी को परेशान करना नहीं बल्कि सीधे तौर पर रॉयल्टी और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। इस विफलता का अगला उदाहरण विभाग की ऑनलाइन रवाना प्रणाली है जिसमें महीनों और वर्षों बाद किसी नई एआई तकनीक का उपयोग कर पुरानी तारीखों से कमियां निकालकर हमारे रमन्नों को अवैध घोषित कर दिया जाता है और हम पर भारी दंड लगा दिया जाता है।